हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कुंडली के बारे में। कुंडली के सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और कुंडली विश्लेषण करने का प्रयास हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं वो हैं 12 मार्च सन 2000। जन्म समय है रात के 8:45 और जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। देखिए, ये जो जन्म कुंडली इनकी है ये है कन्या लगन की। और कन्या लगन के लिए जो कन्या लगन के देवता बनते हैं वो बनते हैं बुध देव। कन्या लगन के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं छठे भाव में। अब देखिए, कुंडली में जब भी ये एक सूत्र भी है। इस वीडियो में आप कुंडली देखना भी सीखेंगे, ज्योतिष के सूत्रों के बारे में भी जानेंगे और ज्योतिष की अन्य बातों को भी जानने का आपको इसमें मौका मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो देखिए, जब भी ये लग्नेश होता है, ये होता है लगन का भाव। लगन का भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यही पूरी कुंडली का राजा होता है, यही पूरी कुंडली की जान होती है। पूरी कुंडली का जो कैप्टन होता है यही होता है, प्रधानमंत्री, कैप्टन, या कुछ भी कह सकते हैं हम कि सर्व कुंडली का लग्नेश ही होता है। यहाँ पर लग्नेश जो बनते हैं बुध बनते हैं। और बुध का जो स्वभाव होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी मान जाना, एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार होता है। लेकिन जो बुध होता है वो इंटेलिजेंसी का कारक होता है। बुध यहाँ पर टीचिंग का कारक होता है। बुध अकाउंट्स का कारक होता है, ग्रीन कलर का कारक होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों का भी कारक यहाँ पर जो बुध होता है वो होता है। अब देखिए, जो कन्या लगन के व्यक्ति होते हैं ये थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग से बहुत अधिक तेज होते हैं। और क्योंकि देखिए, कन्या लगन एक व्यापारिक लगन है। व्यापारिक लगन का मतलब है कि ऐसे लोग बिजनेस माइंड के होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक रिश्ते नाते को प्रॉफिट लॉस देखकर निभाते हैं, प्रत्येक काम को जीवन में प्रॉफिट लॉस देखकर करते हैं। या दिल फेंक कम होते हैं, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये इंटेलिजेंट बहुत अधिक होते हैं। सभी लग्नों के अपने अपने गुण होते हैं, सभी लग्नों के अपने अपने अवगुण भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लग्नेश जो बनते हैं वो बुध बनते हैं और बुध जाकर बैठे छठे भाव में। ये एक अवयोग कुंडली में माना जाता है। ज्योतिष में माना जाता है कि जब भी लगन का भाव का स्वामी छठे में हो, आठवें में हो, 12 में हो, तो ये अवयोग होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को जीविका के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी कार्य होते हैं, जीवन को चलाने के लिए जो धन अर्जन करना होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि लग्नेश भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में बैठता है, जिससे ये लग्नेश की पावर को कमजोर कर देता है और व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाओं की कमी हो जाती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये जो सूत्र होता है ये लग्नेश का 8वें और 12वें में होने से अधिक प्रभावी होता है। छठे में होने से देखिए, जब लगन का स्वामी छठे में है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो जुड़ जाता है वो प्रतिस्पर्धा से जुड़ जाता है, चुनौतियों से जुड़ जाता है और जीवन में आने हर पग पग पर संघर्ष, पग पग पर कंपटीशन, पग पग पर कार्यों में बाधाएं, इन सब का सामना करता है। लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व इन सब का सामना करते करते जीवन में सफलताओं को भी पा लेता है, क्योंकि छठे भाव से व्यक्ति के धन का भी विचार होता है। और जब व्यक्ति पग पग पर संघर्ष करता है और संघर्ष कर करके धन प्राप्त करता है तो एक उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लगन का छठे भाव में होना ये जीवन में संघर्षों के मामले में अच्छा नहीं माना जाता है, धन के मामले में ये अच्छा होता है। उसके बाद देखिए, पंचम भाव के स्वामी की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर अष्टम में बैठा है, जो कि नीच राशि में है। अब देखिए, ये भी यहाँ पर एक अच्छा साइन कुंडली में नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी कुंडली में त्रिकोण का स्वामी होता है और पंचम से व्यक्ति की विद्या, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के जीवन में लिए जाने वाले निर्णय, व्यक्ति की संतान और जीवन में व्यक्ति का ज्ञान, ये सब व्यक्ति के पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव नवम से नवम होता है, तो भाग्य का विचार भी इस भाव से हम करते हैं। तो पंचम का स्वामी यहाँ पर अष्टम भाव में नीच राशि में है। अब देखिए, पंचम के फलों को यहाँ पर कम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, शनिदेव पंचमेश बनते हैं, जो अष्टम में नीच राशि में गुरु के साथ हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति कुंडली में नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की स्थिति कमजोर होना, शिक्षा में रुकावटें पैदा होना, शिक्षा में व्यक्ति का मन न लगना और शिक्षा में सही से, यहाँ पर देखिए शनि पंचमेश बनते हैं, शिक्षा के ग्रह बनते हैं।
और जो शनि होते हैं वो अनुशासन के ग्रह होते हैं, पंक्चुअलिटी के ग्रह होते हैं। तो इन सब कमी के कारण व्यक्ति की शिक्षा बाधित होना, मतलब क्या है कि ये कमी होगी व्यक्ति के अंदर, पंक्चुअलिटी नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, जिसके कारण व्यक्ति की शिक्षा में बहुत व्यवधान रहते हैं, व्यक्ति की शिक्षा अच्छे रिजल्ट परिणाम यहाँ पर नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति के अंदर कमी है, जिस कारण व्यक्ति की शिक्षा यहाँ पर बाधित रहेगी, शिक्षा का कोई सुख यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, व्यक्ति की शिक्षा में समस्या रहेगी। उसके बाद देखिए नवम भाव के स्वामी की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर बैठे हैं छठे भाव में। अब देखिए नवम भाव का स्वामी भी छठे भाव में ना, ये भी भाग्य की हानि यहाँ पर करता है। देखिए क्योंकि छठे भाव में जो भी ग्रह जुड़ता है, अब देखिए इस बात के यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं कि नवम भाव का स्वामी छठे में है तो व्यक्ति को भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। व्यक्ति जितना कंपटीशन करेगा उतना उसका भाग्य साथ देगा, जितने रिस्क लेगा उतना उसका भाग्य साथ देगा, जितना व्यक्ति संघर्ष करेगा उतना व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य का संबंध व्यक्ति की प्रतिस्पर्धाओं से, व्यक्ति की समस्याओं से है। जितनी समस्या व्यक्ति के जीवन में रहेंगी व्यक्ति को उतना भाग्य प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए छठे भाव में यहाँ पर लग्नेश का होना, नवमेश का होना। अब देखिए लग्नेश और नवमेश का साथ में होना ये अपने आप में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। अब देखिए यहाँ पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है। तो देखिए जीवन में यहाँ पर जो कुंडली का भाव केंद्रित यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो छठा भाव दिखा रहा है। तो इसका एक मतलब यह है कि व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करेगा, जितनी रिस्क लेगा, व्यक्ति का भाग्य उतना साथ देगा, व्यक्ति को उतना धन प्राप्त होगा और व्यक्ति उतनी, देखिए बुध शुक्र का एक साथ होना ये दिखाता है कि व्यक्ति जितना स्किल प्राप्त करेगा, व्यक्ति के पास जितना अच्छा स्किल होगा, व्यक्ति स्किल की तरफ जितना ध्यान देगा, व्यक्ति का भाग्य उतना उसका साथ देगा। ये यहाँ पर इस बात की सूचना देते हैं। और देखिए छठा भाव यहाँ पर नौकरी का भी होता है। नौकरी के भाव में सूर्य का होना ये सरकारी नौकरी की इस दौर और भी दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। और साथ में बुध शुक्र है, मतलब भाग्येश और नवमेश, वो भाग्येश और लग्नेश यहाँ पर सूर्य के साथ हैं। तो ये अपने आप में उत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन तब अच्छा है जब व्यक्ति रिस्क लेगा, कंपटीशन करेगा, जीवन में सफलताओं असफलताओं को उनका सामना करेगा, तब व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी भी प्राप्त होगी, व्यक्ति जीवन में धन भी कमाएगा, व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार की स्थिति कुंडली में है। देखिए नवम भाव में उच्च का ग्रह चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है और सूर्य से देखिए 4 घर आगे है। तो यहाँ पर देखिए ये स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि इस चंद्रमा को कोई भी ग्रह देख नहीं रहा है। ये एक समस्या है जिससे व्यक्ति का मन यहाँ पर हम कह सकते हैं विचलित रहेगा, मन फोकस नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा पर किसी ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। चंद्रमा पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो ये व्यक्ति के मन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर नवम भाव में उच्च का ग्रह होना ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ प्राप्त होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में भाग्यशाली जरूर है। उसके बाद देखिए दसम भाव का स्वामी छठे भाव में, तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत नौकरी करनी चाहिए, नौकरी के लिए ही प्रयास करना चाहिए, नौकरी ही करते करते जीवन व्यक्ति को अधिकतम बिताना चाहिए। ये इस बात को दिखाता है क्योंकि 10वें भाव का स्वामी छठे में है। आपका कर्म जो बनता है वो आपका प्रोफेशन, ये प्रोफेशन का घर है और प्रोफेशन का संबंध जब नौकरी के घर से हो जाता है तो व्यक्ति जितनी नौकरी करेगा, नौकरियों में जितना चेंज करेगा, जितना बदलाव करेगा, जितना रिस्क लेगा, उतना व्यक्ति के लिए अच्छा यहाँ पर रहेगा। कुंडली में देखिए लाभ भाव में राहु का होना ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में अनवरत लाभ प्राप्त होगा, जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी। कुंडली में देखिए मंगल का सप्तम भाव में, अब मंगल देखिए इस कुंडली में सबसे अकारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि मंगल इस कुंडली में 8वें और तीसरे घर के स्वामी होते हैं, जो कि 8वां और तीसरा घर मृत्यु का भी होता है, व्यक्ति की आयु का भी होता है, और 8वां घर व्यक्ति की अचानक आने वाली समस्याओं का भी होता है, तीसरा घर व्यक्ति के संघर्ष का होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मंगल के पास घर हैं वो दोनों ही खराब घर हैं, और मंगल यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए हैं। तो देखिए ये केंद्र का मतलब केंद्र में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो वो तीसरे घर को भी प्रभावित करेंगे और यहाँ पर 11वें घर को भी प्रभावित करेंगे। यहाँ पर व्यक्ति और मंगल दृष्टि डाल लेंगे लगन पर, और देखिए लगन पर दृष्टि डालना मंगल का अच्छा होता है, लेकिन ये कन्या लगन है, कन्या लगन हो, मिथुन लगन हो, इन 2 लग्नों में विशेष रूप से इन 2 लग्नों में मंगल की दृष्टि लगन पर होना ये अच्छा नहीं होता है। ये व्यक्ति के जीवन में अचानक चोट चपेट की घटनाओं को दिखाता है। व्यक्ति जल्दबाजी में इतने अधिक डिसीजन ले लेता है जिसके लिए व्यक्ति को फिर बाद में पछताना पड़ता है। यह व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी बहुत अधिक हो जाती है
व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा, जिद्दी, चिड़चिड़ा, इस प्रकार के स्वभाव का हो जाता है। मतलब ये सब गुण जो होते हैं कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो जाते हैं, क्योंकि मंगल इस कुंडली में पूर्ण रूप से अकारक ग्रह बनते हैं। और मंगल देखिए सप्तम भाव में होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से खराब करने का, पूर्ण रूप से कलहपूर्ण करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो यहाँ पर देखिए जो ये गुरु है, गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में ये सप्तम भाव में है। तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जीवन में वैवाहिक जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ चलता रहेगा, क्योंकि मंगल के होने से यहाँ पर लड़ाई झगड़े की उपस्थिति दिखाई देती है। लेकिन गुरु यहाँ पर चलित में प्रभाव दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ पर सप्तम भाव पर गुरु का रहेगा, जिससे का व्यक्ति का वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ों के साथ यहाँ पर रहेगा। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए जब भी कुंडली में पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, मतलब इन घरों में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो मांगलिक व्यक्ति अपनी कुंडली का जब भी मिलान करवाए विवाह के लिए, तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करवाएं, और बिना मिलान के विवाह करना व्यक्ति के लिए यहाँ पर समस्या प्रदायक हो सकता है, समस्या व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कुंडली में धन की स्थिति की, धन का भाव का स्वामी यहाँ पर देखिए छठे भाव में है, तो व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति। अब यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी देखिए, लाभ भाव का स्वामी नवम भाव में उच्च राशि में, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति के जीवन में देखिए लाभ किससे जुड़ गया, भाग्य से, तो व्यक्ति को भाग्य के सहारे लाभ प्राप्त होता रहेगा। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, लाभ की कमी नहीं रहेगी, व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और राहु जैसा ग्रह एकादश भाव में बैठने से व्यक्ति की इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, और व्यक्ति जितनी बढ़ेंगी, व्यक्ति की इच्छाएं उतनी पूरी होंगी, और उनमें भाग्य का सपोर्ट व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन देखिए व्यक्ति के इनकम में कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, लेकिन व्यक्ति के संचित धन, मतलब धन के संचित होने में, धन के स्टोर होने में यहाँ पर समस्या रहेगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी है, संचित भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में है, और छठे भाव में होने से ये इस भाव के फलों को कम करने का काम यहाँ पर करेगा। लेकिन व्यक्ति के पास जीवन में धन रहेगा, संचित धन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि शनि और गुरु जैसे दो ग्रह धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की कमी भी व्यक्ति के पास नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, जीवन में धन धान्य व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, सभी इच्छाएं प्राप्त होने की यहाँ पर योग है, और जीवन में आर्थिक वृद्धि भी पूर्ण रूप से प्राप्त व्यक्ति को होगी। अब देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर अष्टम में है, और यहाँ पर चलित कुंडली में सप्तम में यहाँ पर गया है। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं लेने में व्यक्ति को बाधाएं होंगी। जब भी व्यक्ति सुख सुविधाएं की ओर बढ़ेगा, जीवन में घर लेगा, गाड़ी घोड़ी बंगला, जब घोड़ा गाड़ी जब भी लेगा, तो उसमें व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से किसी भी कार्य में व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होगी, या किसी भी प्रकार से कार्य अच्छे से प्रारंभ नहीं होगा, या प्रारंभ हो जाएगा तो वो सफलतापूर्वक अंत उसका नहीं होगा या समाप्त नहीं होगा। तो सुख लेने में व्यक्ति को समस्या रहेगी, सुख चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये इस बात को दिखाता है। अगर हम देखिए प्रोफेशन की बात करते हैं, तो व्यक्ति को किस प्रोफेशन की ओर जाना चाहिए, तो दसम भाव का स्वामी यहाँ पर छठे भाव में है, तो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में नौकरी करनी चाहिए। अब दसम भाव का स्वामी बुध है, बुध नवमांश कुंडली में किस राशि में है, बुध नवमांश कुंडली में गुरु की राशि में है, और बुध दशमेश है, और दशमेश होकर नवमांश कुंडली में गुरु की राशि में है। तो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में जरूर काम करना चाहिए। पढ़ने पढ़ाने से, ज्ञान देने से, पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में व्यक्ति अगर प्रयास करता है या इस क्षेत्र में जाता है, तो व्यक्ति सरकार से जुड़कर भी काम कर सकता है, और व्यक्ति के पास खुद का स्किल भी बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपार धन, अपार संपत्ति प्राप्त कर सकता है। ये इस बात को दिखाता है, क्योंकि बुध शुक्र स्किल को दिखाते हैं, और सूर्य का उपस्थित होना यहाँ पर सरकार से संबंधित लाभ को भी दिखाता है, ये सरकार से संबंधित जुड़कर काम करने को भी दिखाता है। तो बुध यहाँ पर दशमेश होकर गुरु के राशि में है, तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र से काम करे, टीचर बने, और टीचर में व्यक्ति प्राइवेट भी बन सकता है, सरकारी बन सकता है, दोनों प्रकार से व्यक्ति बहुत अच्छा धन यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पर स्थिति है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मतभेद है कि शिक्षा भाव का स्वामी यहाँ पर देखिए अच्छा नहीं है, और यहाँ पर योग कुंडली में ज्ञान देने वाले में कि व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा काम करे, शिक्षा से जुड़कर या शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करे तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी। अब ये तो टीचर बने या व्यक्ति जीवन में शिक्षा से संबंधित कोई और काम करे, लेकिन व्यक्ति शिक्षा से संबंधित अगर काम करेगा तो जीवन में व्यक्ति को अच्छी उन्नति प्राप्त यहाँ पर होगी। यहाँ पर देखिए
बुध का 10वें सोना और गुरु की राशि में होना फाइनेंस के काम से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। व्यक्ति जैसे अकाउंट्स के काम से भी व्यक्ति धन कमा सकता है, इन काम को भी कर सकता है। मतलब ये सब काम व्यक्ति के जीवन में करने लायक हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, अगर हम दशा की बात करते हैं व्यक्ति को, तो वर्तमान में राहु की दशा चल रही है। अब देखिए, राहु का इस समय में होना व्यक्ति को भ्रमित करता है, व्यक्ति को कल्पनाओं में जीवाने का काम करता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटककर, अपने कार्य से भटककर जीवन में दूसरे कार्यों में लगा रहता है। तो वारी जो राहु है यहाँ पर भटकाने का काम करते हैं, बल्कि धन लाभ में, इच्छा पूर्ति में कोई कमी नहीं करते हैं। और 2027 में यहाँ पर राहु की दशा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए गुरु की दशा प्रारंभ होगी और गुरु भी इस कुंडली के लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनते हैं। तो देखिए राहु की दशा, अब उसके बाद गुरु की दशा, तो यहाँ पर एक अच्छी दशा व्यक्ति को जीवन में प्राप्त नहीं हो रही है। जो व्यक्ति के जीवन जीने का बहुत अच्छा समय होगा, उस समय में कोई अच्छी दशा व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। सिर्फ अंतर्दशा जो मिलेंगी व्यक्ति के लिए, वही उसको सपोर्ट करने का काम करेंगी। तो समय के हिसाब से भी व्यक्ति की जो कुंडली है उसमें कुछ यहाँ पर कमी है, क्योंकि दशा जो है वो सब कुछ डिसाइड करती है। दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है और दशा का फल व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन दशा जब अनुकूल ना हो तो व्यक्ति को जीवन में परेशानी, संघर्ष ही करना पड़ता है, समस्या ही फेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए, इस कुंडली में अगर हम उपाय की बात करते हैं तो देखिए लग्नेश को मजबूत बनाना यहाँ पर सर्वोपरि है और लग्नेश बनते हैं बुध। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी की आराधना जरूर करें प्रतिदिन, और सूर्य के साथ हैं तो सूर्य को जल दें, सूर्य को जल यहाँ पर जरूर दें और सूर्य को जल दें। और गणेश जी की आराधना प्रतिदिन करें, बुधवार को तो विशेष रूप से करें। और देखिए ग्रीन कलर का जितना यूज़ करेंगे उतना व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और देखिए साथ साथ में अपने भाग्य की उन्नति के लिए दुर्गा जी की आराधना भी जरूर करें। तो गणेश जी की आराधना और दुर्गा जी की आराधना ये यहाँ पर जरूर यहाँ पर आवश्यक है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही छठे भाव में है और छठे भाव में होने से यहाँ पर ये प्रॉब्लम में है, परेशानी में है। तो जितना इनका उपाय किया जाएगा, बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और बुध के लिए गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, देवी जी की आराधना कर सकते हैं। इससे ये जो ग्रह होंगे ये अपना अच्छा प्रभाव देंगे, जिससे व्यक्ति के जीवन की दशा अच्छी रहेगी। और देखिए 2027 के बाद व्यक्ति को जीवन में गुरु की दशा प्राप्त होगी। तो गुरु की दशा भी यहाँ पर कष्ट देने वाली होगी। बहुत अच्छी दशा हम इस कुंडली में गुरु की दशा को नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है कुंडली में वो अष्टम भाव में है, जो कि यहाँ पर गुरु से संबंधित भावों के फलों को खराब करने का काम करेंगी। तो व्यक्ति को जीवन में पीली चीज़ों का दान करते रहना चाहिए। हर गुरुवार को, प्रत्येक गुरुवार को पीली मिठाई का दान, पीले वस्त्र का दान, पीली किसी भी प्रकार की खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीज़ का दान कर सकते हैं। देखिए अगर रतन की बात करते हैं तो रतन अगर हम बात करते हैं, देखिए रतन किसी भी रूप से कोई भी रतन यहाँ पर देखिए, क्योंकि बुध शुक्र और अगर शनि तीनों ही यहाँ पर कारक ग्रह हैं और तीनों ही ग्रह यहाँ पर छठे और आठवें भाव में है, तो यहाँ पर रतन पहनना किसी भी प्रकार से या किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। रतन यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर बीज मंत्र का उपाय ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बीज मंत्र जितना आप जाप करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितनी आप गणेश जी की और दुर्गा जी की आराधना करेंगे उतना आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में एक जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। आपको वीडियो का विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डिटेल आप कमेंट में ज़रूर दें, जिससे आपकी डिटेल्स, आपकी जो कुंडली है उसका एनालिसिस भी इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से हो सके। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।